नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बारहमुला के टनमर्ग में अवामी दरबार प्रोग्राम का इनेकाद। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मेहमान खुसूसी। दरबार में आम लोगों के सुने गए मसाइल, हल भी किए गए मसाइल। संतोष डी वैद्य IAS हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा फिनांस जिले किश्तवाड़ के 2 रोज़ा दौरे पर। आज ब्लॉक नागसेनी के पंचायत दोल ए में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। हिंदुस्तानियों ने गूगल पर सर्च किए जाने वाले टॉप 10 सियाहती मकामात में कश्मीर गूगल पर 6ठे नंबर पर मिली पोजीशन। और वादी में सरतरीन मौसम, शदीद ठंड ढा रही है कहर। कुपवाड़ा में कम से कम दर्जे हरारत -4.3 डिग्री सेल्सियस, कुकरनाग में 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। शिमाली कश्मीर के बारामूला टनमर्ग में अवामी दरबार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट दरबार में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। मकामी बाशिंदों ने भी जोश व खरोश के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अवामी दरबार में आम लोगों के मसाइल सुने गए और मसाइल हल भी किए गए। इस मौके पर SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ़, ARTO बारहमुला मौज़म अली के अलावा दीगर अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्रसन्ना रामास्वामी ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि अवाम और इंतज़ामिया के बीच अच्छा तालमेल होना ज़रूरी है और इससे अवाम को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये एक सिलसिला चल रहा है अभी पब्लिक आउटरीच का। इसका पर्पस ये है कि हम आके यहाँ पे लोगों के साथ बात करें और हमारे बीच में आपस में इंटरेक्शन हो और लोगों को पता चले कि डिपार्टमेंट्स क्या क्या कर रही हैं और उनके पास कौन कौन से स्कीम्स हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़, उनके हक कौन कौन से हैं। और हमें इस इंटरेक्शन से ये पता चलता है कि जो काफ़ी सारा हम एक्टिविटी करते हैं गवर्नमेंट में, तो हमें किस किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लोगों के डिमांड्स क्या हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उससे हमें एक क्लियर एक पिक्चर समझ में आता है। तो अभी ये सिलसिला अभी चल रहा है, जारी रहेगी, चीज़ें भी आती रहेंगी। उसका पर्पस यही था कि आवाम के दिल में क्या है और उनके दिमाग में क्या चल रही है हमें पता चले और हमारे जहन में क्या चल रहा है आवाम को पता चले, ताकि सब साथ मिलकर गुड गवर्नेंस की तरफ हम आगे चलें। मैं सभी जवान लड़कों को और जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह संतोष डी वैद्य IAS हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा फिनांस जिले किश्तवाड़ के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने आज ब्लॉक नागसेनी के पंचायत दोल ए में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। कम्युनिटी के मेंबरान, मुअज़्ज़िज़ीन, ज़िला अफसरान और फील्ड फंक्शंस समेत 700 शुरका ने संतोष डी वैद्य का पुरतिपाक खैर मकदम किया और उन्होंने तकरीब की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सन 2047 तक बदले हुए हिंदुस्तान के लिए ताउन पर मबनी तरक्की के विजन की वो वकालत करते हैं। के डिप्टी कमिश्नर देवांश यादव जी, उनके टीम के सभी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पे नागसेनी और डूल के सभी बुजुर्ग, सभी महिलाएं, सभी माताएं और साथ में मेरे उपस्थित सारे मेरे दोस्त। आज जो दोनों प्रोग्राम है विकसित भारत और दरबार, इसलिए आप सब साथ में आए, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ठंड तो है लेकिन इंतजाम भी अच्छा किया है जिस स्टाफ ने। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और इसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए मैं आप सबको पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। डिमांड्स मैंने एक एक करके नोट कर ली है, आपने जो जो पॉइंट्स कहे हैं। RR प्लान के बारे में कुछ तकलीफें हैं या आपके पंचायत घर के बारे में छत नहीं है उसके ऊपर, उसके बारे में कुछ कहा गया। आपके ग्रीनिंग के कि इतना सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे धूल हो रही है, ग्रीनिंग की करना है उसके बारे में कहा गया। कुछ लोगों ने कॉलेज, कुछ लोगों ने स्कूल, कुछ लोगों ने ITI इसके बारे में कहा, तो वो मैंने नोट कर लिया है। लेकिन ये भी याद रखिए, नॉर्मली इंसान आगे देखता है, पीछे देख नहीं पाता। चिंता है पीछे की करता है और देखता आगे। तो हमें याद उल्टा करना चाहिए।
हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम पीछे से कहां तक चल के आए हैं वो भी हमें याद रखना चाहिए। तभी आगे जो कठिनाइयां हैं उसको आगे चल के उनको हैंडल। गूगल की जानिब से हिंदुस्तानी सारिफीन की जानिब से सर्च किए जाने वाले टॉप 10 मकामात की तारीफ के मुताबिक कश्मीर सन 2023 में सबसे ज़्यादा मतलूब सियाहती मकामात में छठे नंबर पर है। गूगल के मुताबिक इंटरनेट सारिफीन की जानिब से सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले दीगर मकामात में वियतनाम, गोवा, बाली, श्रीलंका, थाईलैंड, कोरग, अंडमान और निकोबार जज़ायर और इटली शामिल हैं। गूगल ट्रेंड्स एक ताकतवर टूल है जो गूगल वेब तलाश के नमूनों का तजिया करता है ताकि एक मखसूद मुद्दत में तलाश की असलाहत की निस्बतन मकबूलियत के बारे में बसीरत फराहम की जा सके। ये सारिफीन के इज्तिमाई मफादात और तलाश के तर्ज अमल का एक कीमती स्नैपशॉट पेश करता है। कश्मीर बदस्तूर मुसाफिरों के लिए एक अव्वलीन इंतखाब है। इस साल नवंबर तक 2 करोड़ सयाहों की आमद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। मरकज़ी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में इंकशाफ किया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर ने गैर मुल्कियों समेत सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद का तजर्बा किया है। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में जुमेरात को भी घनी धुंध छाई रही, जबकि पूरे खित्ते में रात की सर्दी में मज़ीद शिद्दत आ गई है। 31 दिसंबर तक किसी भी मौसमी सरगर्मी की पेशगोई किए बगैर महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि 31 दिसंबर तक सुबह के धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा रात का दर्जा हरारत आज पूरी वादी में नुक्ता इंजमात से नीचे जा रहा है, जबकि पहलगाम -5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्द तरीन मकाम था। जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल श्रीनगर का दर्जा हरारत -3.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांप गया, जबकि जनूबी कश्मीर के काजी गुंड में -3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सरहदी ज़िले कुपवाड़ा को कई सियाहती मकामात की बदौलत जाना जाता है। यहाँ के सियाहती मकामात को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह यहाँ साल भर आते रहते हैं। यहाँ तक कि सरहदी सियाहत में भी सन 2023 में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया। लोगों ने केरान, मिझल, करना और दीगर गैर मामूली मकामात जैसे इलाकों का दौरा करने को तरजीह दी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस साल 4 लाख से ज़्यादा सयाहों ने कुपवाड़ा के उन सियाहती मकामात का दौरा किया जो हालिया बरसों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। इन सरहदी इलाकों में होम स्टेज़ ने भी रफ्तार हासिल की है। लोलाब, नोगाम, दरंगियारी, कैरन, मिझल, टंगडार और टेटवाल में 50 के करीब होम स्टे पहले ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि 41 की मज़ीद रजिस्ट्रेशन जारी है जो सयाहों को 200 कमरों की पेशकश कर रहे हैं। होम स्टे की कामयाबी को सरहदी इलाकों बॉर्डर टूरिज़म के लोगों ने सराहा है, क्योंकि इससे उनके लिए आमदनी बढ़ने लगी है। यहाँ कुछ सयाह और मकामी लोगों ने बात करते हुए कहा कि केरन वैली कृष्ण गंगा सियाहती मकाम जहाँ मोबाइल नेट न होने की वजह से सयाहों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड खस्ता हाल होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया और ज़िला कुपवाड़ा की इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि केरन सड़क पर मरम्मत का काम शुरू किया जाए और यहाँ मोबाइल सिग्नल की खिदमत शुरू कराई जाए ताकि हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों से आए हुए सयाहों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं मकामी लोगों ने सरकार का इस बात पर शुक्रिया अदा किया कि उन्हें बॉर्डर टूरिज़म को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए महकमे टूरिज़म बॉर्डर टूरिज़म में मज़ीद बढ़ावा देने और इन सियाहती मकामात को खूबसूरत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम उठाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल जो नेक्स्ट ईयर चला गया तो उसमें कम से कम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में 3 लाख के अबव टूरिस्ट आए हैं। तो अगले साल मैं चाहता हूँ कि अगले साल इससे ज़्यादा आएँ। जो केरन बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आएँ और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर मतलब तैयारी कर रही है कि अगले साल केरन में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाएँ और देखें
केरन बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा व्यू है। तो थोड़ा रोड का मामला है, रोड भी इंशाल्लाह अगले साल ठीक हो जाएगी, बोल रहे हैं बीकन करेगी ठीक, तो धीरे धीरे सब कुछ यहाँ हो जाएगा। जो हमारी सिविल गवर्नमेंट है वो भी इस पे खास तवज्जो दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस साल 3 लाख आया, अगले साल कम से कम 10 लाख आए। केरन को देखे, केरन बहुत ही अच्छी जगह है, गुलमर्ग, पहलगाम, हर। ब्रेक के बाद जेकेएल डायरी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुकरनाग में ग्रास रूट्स इनोवेशंस ऑगमेंटेशन नेटवर्क ज्ञान और महकमे बागबानी के इश्तराक से किसानों में बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ने बेदारी प्रोग्राम में शिरकत करने वाले किसानों को महकमे बागबानी में नई टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करने पर जोर दिया। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बुज़ऊ कोकरनाग इलाके में महकमे बागबानी और ग्रास रूट्स इनोवेशंस ऑगमेंटेशन नेटवर्क यानी कि ज्ञान के इश्तराक से इलाके में बेदारी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें शोबे बागबानी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की, जबकि प्रोग्राम में ज्ञान और महकमे हार्टिकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान ने भी शिरकत की। बेदारी कैंप का बुनियादी मकसद कोकरनाग के दूरदराज इलाकों में शोबे बागबानी से वाबस्ता अफराद को नई तकनीकी आलात से आगाह करना था। टाइम बच मतलब ऐसे लकड़ी हिंद डाक लागन तम दोलडन या कुलिस नुकसान गसन अपोर बन पकुन मतलब यह हो यह इक्विपमेंट्स यह फायदेमंद अम सत बच टाइम तो पोस तह गो बेहतर बे गए इनोवेटर अत हिंद तो यह बेहतर तो होप बुझ अम सत बच टाइम। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वनकन ब्रो तक आम ग्रीसिस पता हाई डेंसिटी गो क्या जोन सन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंटन कमिल बाइस निश। इसी दौरान महकमे हार्टिकल्चर के अफसरान ने हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए रखी गई मुख्तलिफ स्कीम्स पर रोशनी डाली और शुरका को रोजगार के मौके पैदा करने के लिए यूनियन टेरिटरी हुकूमत की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में आगाह किया। इन्होंने किसानों पर जोर देते हुए कहा कि वो किस तरह से बागबानी की सनत को फ़रोग़ दे सकते हैं और कैसे एक बाग मालिक दुगनी पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमने जो रिसेंटली जो हमने प्रॉब्लम देखी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ट्री सेफ्टी होल्डर के रिलेटेड, या जो हमने बैंडेड रॉड बनाई नई डिज़ाइन की है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो हमने यहाँ पे कैंप मुनक्किद किया है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और ज्ञान की तरफ से। तो हमने यहाँ पे फार्मर्स को बुलाया ताकि उनको अवेयरनेस मिले जो हमने नई इनोवेशंस की है, आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको ग्रो होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे 82% इकोनॉमी चलती है एप्पल ग्रोवर की वजह से, हमारे एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर की वजह से, तो हमें उसमें बढ़ोतरी देनी पड़ेगी। अभी अगर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भी ख़त्म हो सकती है। इस मौके पर फ्रूट ग्रोवर्स ने मुताल्लिका महकमे और ज्ञान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि माजी में हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। इन्होंने कहा कि सेब के बागात में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, गर्चे वो चीज़ें रिवायती तरीक़ों से अंजाम दी जाती थी, ताहम वक्त गुजरने के साथ और बर्फबारी के बाइस रिवायती चीज़ें बेसूद साबित हो जाती हैं। नतीजतन बाग मालिकान को साल में कई बार उन कामों को फिर से करना पड़ता था, यानी सेब के दरख्तों की टहनियों के नीचे लकड़ी के खंभे खड़ा करने पड़ते थे, जिसके नतीजे में बाग मालिकान का काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता था। बैंडिंग राड हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, इससे आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो हमने इनको प्रैक्टिस, बहुत सारे डिवाइसेस है, बहुत सारे मशीनरीज है, या छोटे छोटे डिवाइसेस है, वो हमें इन एप्पल ऑर्चनों में इस्तेमाल करने हैं। हम पुराने ज़माने की तरफ से आज भी वुडन स्टिक इस्तेमाल नहीं करनी है। अवेलेबल टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करो ताकि हम लोगों को और फ़ायदा मिले। ऐसी मुश्किलात का अजाला करने की गर्ज से कोकरनाग के दो जुड़वा भाइयों ने एक नई ईजाद को बरूए कार लाते हुए किसानों की परेशानी का हल निकाला, जिसे महकमे हार्टिकल्चर और ज्ञान के माहिरीन की जानिब से सराहना की जा रही है। इस मौके पर जुड़वा भाइयों ने कहा कि हमने इससे कबल भी कई ईजादात किए हैं, ताहम वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हमने पाया कि बाग मालिकान को कई मुश्किलात का सामना दरपेश है। उनकी इस मुश्किलात का हल करने की गर्ज से उनकी जानिब से एक नई पहल की गई है, जिससे बाग मालिकान इस्तेफादा कर सकते हैं। मुअज्जिद यानी कि ईजाद करने वाले जुड़वा भाइयों का कहना है कि आज का बेदारी प्रोग्राम इस बात की अक्कासी करता है कि वादी के बाग मालिकान को पेश आने वाले मसाइल से किस तरह छुटकारा पाया जा सके। ज्ञान का मकसद है कि टेक्नोलॉजी को लेना फ्रॉम माइंड टू मार्केट। So already we have incubated these innovators from last so many years. Now the
जो अभी करंट सिचुएशन है, वी हैव टू टेक दीज इनोवेशंस, दीज ग्रास इनोवेशन टू द मार्केट। तो मार्केट कहाँ पे है? तो हॉर्टिकल्चर इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर दीज इनोवेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर। तो मकसद ये है कि इनोवेटर्स को भी फ़ायदा मिले, और मेन जो बात है वो फार्मर्स को भी फ़ायदा मिले, क्योंकि जो लॉस हो रहा है कन्वेंशनल मेथड से, जो लोग कन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से वो प्रॉब्लम हम किसी तरह से एड्रेस करें, तो जाके फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ज्ञान के जनरल मैनेजर सैयद नदीम का कहना है कि वादी में हार्टिकल्चर सेक्टर रीढ़ की हड्डी के बतौर तस्वुर किया जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसी नई ईजादात को किसानों में मुतारिफ कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। कहा कि हमारा मकसद यही है कि नई टेक्नोलॉजी को लोगों में मुतारिफ करवाया जाए ताकि ईजादात बनाने वाले और ख़ास तौर पर किसानों को फ़ायदा पहुँच सके। बाइट फॉर सैयद नदीम, जनरल मैनेजर ज्ञान। हमने यहाँ पे जितने भी एडजेसेंट विलेजेस के ऑर्चर्डिस्ट थे, चाहे उनके पास कन्वेंशनल ऑर्चर्ड्स है, चाहे उनके पास हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स है, उन सबको यहाँ पे बुलाया था ताकि वो इन टूल्स का जो इक्विपमेंट्स, नए इक्विपमेंट्स आज आ रहे हैं फील्ड में, उनसे वो फ़ायदा उठा सके, और जो उनके बागात हैं उनको नए तर्ज पे ग्रो करे। कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें नए बनाने पड़े ताकि लोग उससे उसका फ़ायदा उठा सके, लोग मुस्तफ़ीद हो जाए और लोग उन इक्विपमेंट्स का फ़ायदा उठाए, ताकि जो हमारा ये हॉर्टिकल्चर सनद है, बागबानी सनद है, इसको हम नए उरूज पे ले जा सकें। तकरीब के आखिर पर मीडिया से बात करते हुए हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पीरजादा फरहत ने कहा कि हार्टिकल्चर सेक्टर को फ़रोग़ देने के हवाले से बहुत सी ईजादात वजूद में आई हैं। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रिवायती सेब के बागात मौजूद हैं, जबकि वादी के लोगों का रुझान हाई डेंसिटी सेब के बागात की जानिब मरकूज़ हो रहा है, जिनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से अब किसानों को भी उन बागात में नई टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स का मकसद भी यही है कि किसान जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो सके। मुनसिफ टीवी के लिए कोकरनाग कश्मीर से दीन इमरान की ये रिपोर्ट। BGYM के सदर जनाब खुर्शीद ने आज करगिल के सेहत कारकुनों को जम्मू कश्मीर में तकसीम करने के एक अहम मसले पर खिताब किया। एक बाज़ाब्ता बयान में उन्होंने आला हुक्काम और ज़िला अफसरान की जानिब से फेवरेट लेटर्स या अहकामात से मुतासिर होने वाले तबादलों और तस्दीक शुदा फ़राइज़ के अमल के हवाले से बढ़ती हुई तशवीश को उजागर किया। खुर्शीद ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर पहले ही काबिल सेहत अमला और जदीद तिब्बी आलात से लैस है। उन्होंने सेहत के कारकुनों से मुखलिसाना दरख्वास्त की है कि वो अपने तफवीज़ करदा मकामात पर पाबंद रहें। ख़ास तौर पर करगिल में मकामी आबादी, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए वक़्फ़ खिदमत की ज़रूरत पर उन्होंने ज़ोर दिया। BGYM के अज़्म का इयादा करते हुए मिस्टर खुर्शीद ने हेल्थ वर्कर्स को महकमे से मुताल्लिक़ किसी भी मसले को हल करने में तंजीम के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की कि वो अपने पेशे वाराना फ़राइज़ में किसी भी सहूलत या मसाइल का सामना करने में मदद के लिए राबिता करें। इख्तिताम पर जनाब खुर्शीद ने UT लद्दाख के इज़्ज़त माब लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट, हेल्थ डायरेक्टर और चीफ मेडिकल ऑफिसर का पूरे खित्ते में सेहत की देखभाल की खिदमात को बेहतर बनाने में जारी ताउन और ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। आज से चंद दिन पहले यहाँ पे कुछ इशू बहुत वायरल हो चुका था लोगों में, खुसूसन ये पैरामेडिकल्स के कुछ स्टाफ मेंबर्स को यहाँ से जम्मू के नगरोटा, उस्ताद मोहल्ला या इसी वगैरह वगैरह, और इसी तरह श्रीनगर में भी इनको यहाँ से उधर के लिए उधर अटैचमेंट के लिए लिया था। इसी मुद्दे को लेके लोगों में बहुत शोर और गुल चल रहा था कि यहाँ से हमारा करगिल का रिसोर्स जो है वो इसको ले जाके कहीं दूसरे यूटीज़ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो लगभग 90% पब्लिक इसके ख़िलाफ़ जा रहे थे, और हमारे पास पब्लिक का कुछ डेलीगेशंस आए, कुछ लोग आए हर जगह से। हमें शरगोल से हमें आया, हमें इधर सांकू ब्लॉक से आया, हमारे पास यहाँ TSG ब्लॉक से आया, इसी तरह से करगिल हेडकोार्टर से भी शायद कुछ लोगों का यहाँ पे शिकायत हुआ। वो आम जनरल पब्लिक थे। उनका ये मानना था कि यहाँ से जो हमारा इन स्टाफ को यहाँ से जो ले गए हैं यहाँ अपना सेंटर्स को छोड़ के, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे क्या इशू हो रहा था, उनका कहना था। मैं उनका ही बात मैं पब्लिक तक डिक्टेट करना चाहूँगा, इसमें कुछ अपना नहीं है। तो उनका ये मानना था कि हमारा यहाँ का रिसोर्स जब हम बाहर अपना आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ले जाएंगे, तो हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ का जो सर्विस सेक्टर है, खुसूसन हेल्थ को लेके, वो बहुत कमज़ोर हो जाए। तो ये एक जेन्युइन इशू था। खुसूसन इस विंटर जो है, ये विंटर लद्दाख रीजन के लिए बहुत हार्श रहता है। इस इशू को हमें
एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहिए। तो इनकी बात को लेके हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील किया कि यहाँ की हेल्थ सेक्टर की हालात इससे नेगेटिव में जा सकते हैं, ना कि पॉजिटिव में कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि देखो हम सब निवासी हैं करगिल के, तो हमें अपना करगिल को बनाना चाहिए, ना कि हम जम्मू को बना के हम उसमें ज़्यादा बेनिफिट हम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो बिलो पॉवर्टी के जो लोग हैं और जो बेरोज़गार लोग हैं वो बहुत इसमें सफ़र हो रहे हैं। वो जेन्युइनली मैंने अपने आप में महसूस किया। इस महसूस को जब मैंने किया तो मेरे से सहा नहीं गया। अब मैं किसी को रुसवा न करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जो यहाँ पे रिवोकेशन का जो ऑर्डर आया, रिवोक किया गया, मतलब इसको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया इस ऑर्डर को। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।